मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित फिनिक्स मॉल में लगी भीषण आग। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाई। बॉलीवुड से दुखद खबर, दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास। घंटों की मैराथन बहस के बाद पक्ष में पड़े 128 वोट, विरोध में पड़े 95 वोट। अब कानून बनने का रास्ता साफ। नड्डा ने कहा, देश हित में है विधेयक। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। 17 साल से अटका है प्रोजेक्ट सीएसएमटी कुर्ला। 5वीं और 6ठी लाइन का काम अब भी अधूरा। जमीन विवाद और रेलवे जोन के बीच तालमेल की कमी बनी बड़ी रुकावट की एक रिपोर्ट। बीएमसी का बड़ा फैसला, क्लीनअप मार्शल स्कीम खत्म। शुक्रवार से सड़कों पर नहीं दिखेंगे मार्शल। अवैध जुर्माने पर नागरिक तुरंत करे शिकायत। नवी मुंबई में बड़ी कार्रवाई। सिडको ने खारघर में 200 करोड़ की अवैध इमारतों को ढहाया। लैंड माफिया के कब्जे पर चला बुलडोजर। 9800 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटा। मुस्लिम संगठनों और दलों ने उद्धव ठाकरे की प्रशंसा की। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में उद्धव ठाकरे के सांसदों ने किया वोट। रजा एकेडमी उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे का आभार जताया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के मसीहा हैं, सिद्दीकी। महाराष्ट्र के पालघर में मिर्च झोंककर लूटपाट। लुटेरों ने वैन चालक को रोककर मांगी थी मदद। मिर्च झोंक ले गए थे 6,85,500 रुपए का थैला। वक्फ बिल राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा के बाद पास। मोदी बोले, ये बड़ा सुधार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। कांग्रेस डीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बढ़ते वाहनों को देखते हुए काशीमीरा में नया आरटीओ शुरू। मंत्री प्रताप सरनाई की वर्षों की कोशिश रंग लाई। अब वाहनों के नंबर MH58 दिखेंगे। अबू आजमी का तंज, सरकार ने अब तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया तो उनके समर्थन में बिल कैसे ला सकती है सरकार। मुंबई महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का प्रहार। अप्रैल में मुंबई करों के छूटे पसीने। हीट वेव से बढ़ी परेशानी। वक्फ बोर्ड बिल पर बवाल। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी घमासान। कल रात राज्यसभा से भी पास हुआ बिल। सरकार और विपक्ष आमने सामने। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वक्फ संशोधन बिल पर उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने एक बार फिर हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया। अमित शाह के भाषण से जिन्ना भी शर्मिंदा हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने वक्फ बिल पर फडणवीस को भी सुनाई खरी खरी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज वक्फ की जमीन पर आपकी आंख है। कल मंदिर और चर्च के साथ दूसरे धार्मिक स्थानों, गुरुद्वारों की जगह पर भी नजर होगी। शेयर मार्केट सेंसेक्स 800 अंक नीचे 75,500 के स्तर पर आया। निफ्टी में 300 अंक की गिरावट। ट्रंप के बयान से फार्मा शेयर टूटे। भारत की पहली 6 मीटर फ्लाइंग टैक्सी 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज प्रीमियम टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया 2028 में लॉन्च होगी। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। वक्फ पर नए कानून की राह में नई बाधा। कांग्रेस बोली, अदालत में देंगे चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। वक्फ बोर्ड बिल पर मोदी सरकार की ऐतिहासिक कामयाबी। अमित शाह बोले, आज से न्याय और समानता की युग की शुरुआत। खड़गे का सवाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलेगी। 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृहमंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं।